हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाभ और हानि। ठीक, तो सभी लोग को पता है लाभ और हानि में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक कि नहीं? चलिए तो हम लोग देखते हैं लाभ और हानि। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाभ और हानि। तो आइए हम लोग देखते हैं लाभ और हानि में हम लोग को जो सवाल हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग सवाल न पढ़ रहे थे। सवाल जो हम लोग पढ़ रहे थे, सवाल में हम लोगों ने कुछ सवालें देखा। ठीक, आज हम लोग चलते हैं कुछ और सवालें देखते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने सवाल देखा, शुरुआत में कुछ आसान सवालें थी, उसके बाद कुछ हार्ड सवालें थी। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग और भी कुछ सवालें हैं जो लेके चलते हैं। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं ना, कि आज हम लोग कौन कौन सी सवालें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लाभ और हानि। ठीक, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था कल, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग चलते हैं उसके आगे। ठीक, देखते हैं उसके आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, हाँ, आज थोड़ा उससे अलग क्वेश्चन लेके हम लोग चलेंगे। कल तो हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग ले गए थे बहुत आसान था। ठीक, आज हम लोग लेके चलेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा लगेगा कि नहीं, हाँ क्वेश्चन है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है किसी वस्तु को 40% लाभ पर 1960 रुपए में बेचा जाता है, तो 10% की हानि पर उसको विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, देखिए कह रहा है कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु, किसी वस्तु को 40% लाभ पर, सवाल क्या कर रहा है? किसी वस्तु को 40% लाभ पर 1960 में बेचा जाता है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% हानि हो? ठीक, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को 40% लाभ पर 1960 रुपए में बेचा जाता है, तो उसे कितने रुपए में जाए बेचा जाए कि 10% की हानि हो। ठीक, यही कह रहा है कि 10% की हानि हो, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, देखिए इसमें करना क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या है, कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, बताइए कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? बताइए। अच्छा, लाभ का सूत्र आपको पता है? लाभ का सूत्र कितना आता है? यानी किसी वस्तु को 40% लाभ पर
₹1960 में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है? हाँ? विक्रय मूल्य कितना है आपका? ₹1960। ठीक। हाँ, अब लाभ कितना है? लाभ कितना है? 40% का लाभ। ठीक। हाँ, तो देखिए 40% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य का सूत्र आपको पता है कि नहीं? विक्रय मूल्य का सूत्र कितना होता है? हाँ? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? हाँ? क्रय गुणे कोष्टक में 100 प्लस लाभ होता है बटा के 100 होता है। हाँ? अब विक्रय मूल्य हानि का सूत्र क्या होता है? माइनस हानि हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए ये लाभ का सूत्र है, हानि का इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं ना, क्रय। हाँ, क्रय गुणे 100 माइनस हानि। ठीक, 100 हो जाएगा। होता है ना? बताइए, यही सूत्र होता है ना? इतना होता है विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का। इतना होता है कि नहीं सूत्र? हाँ? अब देखिए, अब ये आपका सूत्र है। ठीक। अब देखो, क्रय मूल्य निकालना है ना, विक्रय मूल्य हम जूठा लिख रहे हैं, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का सूत्र लगेगा। हम जूठा विक्रय मूल्य कर रहे हैं कि नहीं? ठीक। ये विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य का हो जाएगा। क्रय मूल्य का सूत्र चेंज हो जाता है। क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ। हाँ? और हानि का क्या होता है? विक्रय गुणे 100 बटा के 100 माइनस हानि होता है। ये सूत्र होता है। हाँ? समझाया? यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक। हाँ, तो अब हम इसी पे रख लेंगे। ये आपका पूरा आपको पता चल गया कि इसमें कितना है। हाँ, तो अब देखिए इसको हम रख लेंगे अब इसी पे। देखिए कितना हो जाएगा? 1960 गुणे 100 बटा के कितना हो जाएगा? 100 प्लस 40% का लाभ हो रहा है। हाँ? प्लस 40%। हाँ? बराबर 1960 गुणे 100 बटा के 100 माइनस हानि कितना हो रहा है? 10% की हानि हो रही है कि नहीं? हाँ? इतना समझ में आ गया? अब बताइए, इसका इसका गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1960 डबल जीरो गुणा किए तो ये हो जाएगा। हाँ? बटा के 140 बराबर ये क्या हो जाएगा? 1900 डबल जीरो ये हो जाएगा बटा के ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब 14 से इसको भाग दे देंगे हम। हाँ? 14 से इसको भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा? हाँ? बताइए। हाँ? बताइए, 14 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा ये? हाँ? हम्म,
तो दीजिए इसको भाग, देखते हैं कितना बार में जाता है। हाँ, और देखिए 2×7=14 होता है। हाँ, 2×9=18 होता है, 2×8=16 होता है। हाँ, 2×8=16 डबल जीरो। हाँ, होता है कि नहीं? 9×1=9, 9×2=18, 18 1 बचा 16। हाँ, 16, 9×1=9, 7 बचा। हाँ, 70 हुआ। हाँ, 9×7=63। ठीक, 9×7=63, 63, 63 बचा कितना? 7, 7 बचा, फिर 70, 9×7=63। हाँ, 0.7। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है क्या? 7×1=7। है, 7 बचा कितना? 2, 7×4=28 होता है, 7×4=28। हाँ, डबल जीरो, यानी ये आपका कितना आ गया? 100 बराबर कितना आएगा? 2177.7। कितना आ गया? हाँ, अब बताइए, ये चला जाएगा इधर। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ये जाएगा इधर, जाके घट जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? 2177 माइनस 14 डबल जीरो, 0.7 है तो 0.7 उधर जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा 7 7। हाँ, 7 7 हो जाएगा, और 11 में से 4 गया, 7 बचा, 7×4=11। एक में से एक गया, खत्म। यानी ये आपका टोटल कितना आएगा? ये टोटल कितना आएगा? 77, 7777.7। ये आपका क्या आ गया? ये हानि आ गया, हानि। 777 रुपए की हानि आ गई। ठीक, हाँ, ठीक, इतना समझ में आया? बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक और सवाल हम लेके चलते हैं, ऐसे ही सवाल वो भी है। तब उसमें समझ में आएगा सभी लोग को। हाँ, बताइए, नहीं समझ में आया ये? तो दूसरा सवाल हम लेके चलते हैं। हाँ, दूसरा सवाल लेके चलेंगे तो आप समझ में आ जाएगा सभी लोग को। आज ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। देखिए इस चैप्टर में आप कुछ है नहीं। हाँ, अब इसमें जो भारी भारी सवाल है, आज हम इसको करके, आज इसको हम इसको समाप्त कर देंगे। ठीक, लाभ और हानि को। ठीक, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेडियो को 15% के लाभ पर 851 रुपए में बिकता है। यदि वह 888 रुपए में बिकता है तो लाभ प्रतिशत होगा। हाँ, यानी कह रहा है एक रेडियो 15% के लाभ पर, कह रहा है एक रेडियो 15% के लाभ पर 851 रुपए में
बिकता है, क्या करता है, 851 रुपए में वो क्या कर रहा है, बिकता है। यदि वह 888 रुपए में बिकता है तो लाभ प्रतिशत होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एक रेडियो को 15% के लाभ पर 881 रुपए में बिकता है। यदि वह 888 रुपए में बिकता है तो लाभ प्रतिशत होगा। हाँ, पहले देखिए, पहले क्या कर रहा है, एक रेडियो को 15% के लाभ पर 881 रुपए में बेच रहा है, यानी 15% का लाभ कमा रहा है 881 रुपए में बेचकर। ठीक, समझ में आया। तो पूछ रहा है कि 888 रुपए में हम बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है। ठीक, बताइए इसको कब किया जाए। हाँ, तो देखिए, अब रेडियो का क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। हाँ, तो क्रय मूल्य हम क्या करेंगे, हाँ, ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्या है, हाँ, विक्रय मूल्य क्या है आपका 851। ठीक, और लाभ परसेंटेज कितना है, लाभ कितना है 15%। ठीक, 15% का क्या है, लाभ। इतना सबको पता चल गया। हाँ, बताइए 15% का लाभ है ना। अब हमें क्रय मूल्य का सूत्र हमें पता है कि नहीं, बताइए। क्रय मूल्य का सूत्र हमें पता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हाँ, विक्रय गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ होता है ना, लाभ परसेंटेज। ये परसेंटेज रखता है तो ये 100 हो जाता है। ठीक, ठीक, ये समझ में आया कि नहीं इतना। हाँ, ये सूत्र हम हर बार लिखाते हैं, ये चीज ध्यान रहे कि सूत्र मैं हर बार लिखाता हूँ। हर बार आप लोग को ध्यान में रखना है कि सूत्र हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं। ठीक, हाँ, तो इतना समझ में आ गया। अब बताइए, पहले हम 15% निकाल लें। हाँ, क्या हो जाएगा, 851 गुणे 100 बटा के 100 प्लस 15, हाँ, हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, 851 बटा के 115 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बताइए। 115 हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए। अब देखिए, ये इसको काटेंगे, कितना से कटेगा, हाँ, 5 से काट दे। हाँ, 5 गुना के 10, 5 त्याई 15, हाँ, तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। ठीक, हाँ, 5 गुना के 10। ठीक, हो गया। अब देखिए, 23 सत्ते 23 से देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ, हाँ, देखिए ये कट गया। ठीक, कितना आ गया, 740। आपका 740 आ गया। भाग कर लीजिएगा आप लोग। अब इतना थोड़ी ना कि हम बार बार भाग करके आप लोग को बताया। कितना आ गया, 740। अब 740 हम किसमें रखेंगे, हाँ, ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। समझ में आया। हाँ, ये क्या आपका आ गया, क्रय मूल्य। तो पहले हम लोग लाभ निकाल लें। लाभ निकाल लें ना। हाँ, यानी 740 रुपए का क्या है, ये वस्तु थी, ये जो 881 रुपए में बेच रहा है, ये 15% का लाभ जो हम निकाले हैं ना, ये कितना है, 740 रुपए। हाँ, ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। हाँ, अब देखिए हमको निकालना क्या है, 888 रुपए है। अगर हम इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो
लाभ है वो कितने परसेंट का हो रहा है उसको भी निकाल लेंगे हम। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 888 माइनस 740, इसको घटा लेंगे। हाँ, बताइए ये क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य का हम निकालना है। अब बताइए इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा। हाँ, इसको घटाइए कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8। हाँ, 8 में से 4 गया 4, और 8 में से 7 गया 1। हाँ, यानी 148 आया। 148 आपका क्या आ गया, यानी इसका क्या हो गया, ये जो बढ़ा है 148 रुपये इसमें बढ़ा है ना। ठीक, तो जब 148 बढ़ा तो 148 आपका विक्रय हो गया ना, तो विक्रय मूल्य। तो अब बताइए 148 विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य आपका कितना हो गया 740 रुपए। तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, सेम चीज यही है। हाँ, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 148 गुणे 100 बटा के कितना हो जाएगा 740 हो जाएगा ना। देखिए 0 से 0 कट गया। हाँ, अब देखिए इसको हम काट लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 सत्य 14, 2 सत्य 14, 2 चौको 8। हाँ, 74। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 74, 0 इसका गुणा कर दिए। ठीक, और ये हो जाएगा 37। ठीक, तो कट जाएगा, कितना आएगा 37 गुना के, अच्छा 37 गुना के 74 होता है। हाँ, यानी 20%, यानी क्या आया था 20%। 888 रुपये में बेच रहा है तो वो कितना में कमा रहा है, यानी 20% लाभ कमा रहा है, लाभ। हाँ, लाभ। ठीक, 20% लाभ कमा रहा है, समझ में आया। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा सभी लोग को। बताइए 20% वो लाभ कमा रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोग को, बताइए समझ में आ गया। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को ध्यान देना है, और इसमें ऐसी भी बात नहीं है कि नहीं आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। देखिए इसको हम एक बार और समझा दे रहा है। हाँ, कह क्या रहा है, कह रहा है देखिए एक रेडियो को 15% के लाभ पर 881 रुपये में बिकता है ना। आप समझिए, मान लीजिए कि ये एक क्या है, ये मान लीजिए ये एक रेडियो है ना। ठीक, मान लीजिए कि ये एक रेडियो है, ये रेडियो कितने रुपए में बेच रहा है 881 रुपए में। 881 रुपए में बेच रहा है 15% के लाभ पर। हाँ, यानी इसका क्रय मूल्य कुछ और होगा, 15% इस पे लाभ कमा रहा है तो। हाँ, बताइए 15% जो इस पे लाभ कमा रहा है, तो 15% लाभ पे बेच रहा है, तो हमें मिल रहा है कितना 881 रुपए, यानी उसका मूल्य कुछ और होगा, क्रय मूल्य कुछ और होगा, बेचा है कुछ और रुपए में, यानी 15% के लाभ पर बेचा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं इतना। देखिए जब 15% के लाभ पे बेचा है तो हमने इसका देखिए 15% लाभ यहाँ पे निकाला है। हाँ, क्रय मूल्य लाभ। हाँ, तो जब हमने क्रय मूल्य लाभ का सूत्र लगाया, फिर हमने इसको निकाला, तो यानी आया कितना 740 रुपए का ये क्या था। हाँ, 740 रुपए की वस्तु थी जो 881 रुपए में बेचा है। ठीक, यानी ये कितने रुपए का था 740 रुपए का था, और उसको बेचा कितना में है 881 रुपए में। ठीक, तो कह रहा है ठीक है 881 रुपए में हमने बेच दिया। कह रहा है कि अब उसी वस्तु को हमने बेचा कितने में 888 रुपए में बेच दिया। 888 रुपए में बेच दिया, तो बताओ कि हमने कितना परसेंट लाभ कमाया। हाँ, ठीक, अब बताइए 700 रुपया का चीज है, हम उसको बेच दिए 888 रुपए का। ठीक, तो पूछ रहा है कि लाभ कितना है, तो अब बताइए इसका हमने लाभ निकाल लिया। ये सूत्र आपको पता होगा। हाँ, क्रय माइनस विक्रय। हाँ, ये क्या है लाभ है ना।
ये क्या है, लाभ निकाले है ना, लाभ, विक्रय माइनस क्रय होता है ना, विक्रय माइनस क्रय बराबर कितना हो जाएगा, 148 रुपए, इतना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, हाँ कितना हो जाएगा, समझ में आया ना। देखिए अब बताइए 148 रुपए आया तो हमने 148 गुणे, हमको हमें लाभ परसेंटेज का सूत्र पता है, क्या होता है, लाभ गुणे 100/100, यही होता है ना, 100 होता है कि क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक। सूत्र क्या होता है लाभ परसेंटेज का, हाँ लाभ परसेंटेज का सूत्र क्या होता है बताइए, हाँ क्या होता है, लाभ, लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य, हाँ यही होता है ना। ये सूत्र हमने कितनी बार बताया है बताइए, हम लोगों ने इस सूत्र को कितनी बार लिखा है, लेकिन आप लोग को याद नहीं, यही ना। इतना समझ में आ गया, देखिए इतना समझ में आ गया, तो देखिए हमने उसी पे रख के इसको हमको निकाल दिया, यानी कुल मिलाकर आ गया 20%, समझ में आया, यानी 20% का वो क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, इतना तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक, समझ में आ गया ना। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल हम लोग का क्या कहता है, ये हम लोग देख लेते हैं, हाँ? देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 13% की हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 450 रुपये अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, हाँ ठीक। देखिए ये सवाल जो है ना, ये सवाल में आपको मान के लगाना है, मान के यानी इसमें मानना है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, यक्स है, इसको मानना है। अब देखिए ये सवाल कैसे लगेगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब पहले इसको सवाल को हम लिख ले, तो लिख के तो फिर उसके बाद हम बताते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के 13% की हानि के बदले किसी वस्तु को 13% की हानि के बदले 7% लाभ पर क्या बेचा गया होता, तो बेचा गया विक्रय मूल्य 450 रुपये अधिक अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ठीक। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य निकालें या क्या था, ठीक। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु को 13% की हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा गया होता, तो विक्रय मूल्य 450 रुपये अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है था, ठीक। यानी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, किसी वस्तु को क्या कह रहा है, 13% की हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाए, हाँ 13% की हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाए, हाँ बेचा जाए, लाभ पर बेचा गया हो, तो क्रय मूल्य कितना था, 450 रुपये, हाँ विक्रय मूल्य कितना था, 450 रुपये, ठीक। तो देखिए इसको निकालने के सबसे आसान तरीका क्या है, मान लीजिए कि क्रय मूल्य क्या है, बताइए क्रय मूल्य क्या है, देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए क्रय मूल्य, क्रय
मूल्य। चलिए आप लिखिए माना क्रय मूल्य बराबर यक्स हो जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। हाँ? हानि, हानि कितना है 13%, लाभ कितना है हाँ? 7%। ठीक, विक्रय मूल्य कितना है 450। ठीक, इतना पता चल गया सबको। हाँ बताइए, इतना पता चल गया ना। अब देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे। देखिए हम कह दें कि यक्स का कितना परसेंट 7% लाभ है ना, 100 प्लस लाभ, हाँ लाभ माइनस यक्स का यानी गुणे 100 माइनस हानि। ठीक, इतना हो जाएगा बराबर की क्या हो जाएगा 450 रुपए। जैसे हमने शुरुआत में सवाल लगा रहे थे 450 रुपए। ठीक, सेम वैसे ही लगेगी। अब बताइए ये क्या हो जाएगा यक्स गुणे, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 7 बरा माइनस यक्स गुणे 100 माइनस 13 बराबर 450 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हाँ बताइए, यक्स गुणे 107 माइनस क्या हो जाएगा यक्स गुणे 100, हाँ कितना हो जाएगा 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 100 में से 13 घटा दीजिए 87 हो जाएगा ना, बराबर 450। ठीक, कितना हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को बताइए। हाँ, अब देखिए ये परसेंटेज में है ना, हाँ यानी इतना परसेंटेज है, ये भी इतना परसेंटेज है, तो हम इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यक्स गुणे 100, 107 बटा के 100 हो जाएगा, माइनस यक्स गुणे 87 बटा के 100 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा कि नहीं। हाँ अब बताइए इतना हो जाएगा ना। तो अब करेंगे क्या, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बताइए एलसीएम आपका 100 हो जाएगा। हाँ ये बराबर के तो 450, एलसीएम इस दोनों का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बताइए अब इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हाँ 107 और ये हो जाएगा 107 यक्स माइनस 87 यक्स हो जाएगा बराबर 450 हो जाएगा ना। इतना समझ में आया कि नहीं। हाँ बताइए, अब यहां से हम लेके चलते हैं। ठीक, हाँ अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 में 7 गया 0 और 10 में से 8 गया यानी 2 बचा, यानी 20 यक्स बटा के 100 हाँ बराबर 450 हो जाएगा। तो अब देखिए यक्स है ना, तो यक्स हम यहीं पे छोड़ देंगे। हाँ यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर गुणा हो जाएगा 450 गुणे 100, हाँ 100 हो जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं, गुणे 100 हो जाएगा बटा के ये 20 हो जाएगा। हाँ अब 20 पचे 100 होता है, हाँ 20 पचे 100 होता है कि नहीं। हाँ तो अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो यक्स का मान आराम से आ जाएगा। कि नहीं, हम बताइए 5 शून्य शून्य 5 पचे 25 को 5 हासिल 2 5 चौका 20 2 22। ठीक, यानी यक्स का मान कितना आ गया 2200
50। समझ में आया? ये हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। समझ में आया? ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। ये क्या आया हमारा? क्रय मूल्य। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य ही ज्ञात करना था। ठीक, कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है? 450 रुपए। 13% की हानि पे बेच रहा है, हानि के बदले 7% लाभ पर बेच रहा है। ठीक, हाँ, समझ में आया? यानी 2250 रुपए का क्या है? वो वस्तु का क्रय मूल्य जो 13% की हानि और 7% के लाभ पर बेची जा रही। ठीक, समझ में आया कि नहीं? देखिए सवाल में कुछ है नहीं, बस आप लोग को ध्यान देना है। तो इससे पहले हमने ये वाली सवाल हमने बताई है कि इसको कैसे निकालना है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये इतना समझ में आ गया ना सबको? हाँ कि नहीं? तो हम लोग चले अगले सवाल पे। चलिए तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? हाँ कि नहीं? कह रहा है कि कुछ वस्तुओं को 10 रुपए में 12 के भाव से खरीदा जाता है तथा सभी वस्तुओं को 12 में 10 के भाव से बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक, देखिए कह रहा है कोई वस्तु है ना, कुछ वस्तु है। ठीक, ये चौथी सवाल है, चौथी सवाल है ना? हाँ, चौथी सवाल। ठीक, देखिए चौथी सवाल कह रहा है कुछ वस्तु को 12 के 10 के भाव से 10 के 12 के भाव 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 में को 12 के 10 के भाव में बेचा जाता है। 12 के 10 के भाव में बेच जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए कह रहा है कुछ वस्तु को 10 के 12 के भाव में खरीदा जाता है तथा सभी वस्तुओं को 12 के 10 के भाव में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कह रहा है 10 के 12। हाँ, यही कह रहा है ना, 10 के 12। तो समझिए हम कह दें कि 10 रुपए में 12 केला मिल रहा है। हाँ, 10 रुपए में 12 केला मिल रहा है, हम उसको कितना में खरीद रहे हैं? 10 रुपए में 12 केला हम खरीद रहे हैं, और खरीद कर उसको बेच कितने रहे हैं? 12 रुपए में 10 केला हम बेच रहे हैं। ठीक, 12 रुपए में 10 केला हम बेच रहे हैं, तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक, तो देखिए आप इसमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है। हाँ, तो
पहले हम लोग निकालेंगे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। हाँ, यहाँ पे लिख लिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपये। हाँ, 10 रुपये। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10/12। हाँ, 10/12 हो जाएगा ना। तो आप कह रहा है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 12/12। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक, क्या हो जाएगा? 12/10 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, बताइए। तो हमें लाभ ज्ञात करना है। जब लाभ ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। हाँ, क्रय और विक्रय को माइनस करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? क्रय हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। हाँ, यही होगा ना। अब बताइए, जब क्रय विक्रय ये है तो हमें क्रय लाभ, लाभ का सूत्र हमें पता है, क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय होता है ना। होता है कि नहीं सूत्र? इसको इसी पे रख दे, क्या हो जाएगा? 12/10 माइनस 10/12। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? बताइए। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 120 आएगा। हाँ, क्या आएगा? 120। और इसका इसमें 12 में 144 होता है। हाँ, 10 में 100 माइनस 100 हो जाएगा। हाँ, बताइए, इतना हो जाएगा कि नहीं? अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए। ये इसको 100 में से 144 में से 100 घटाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा? 44/120 आएगा कि नहीं? ये क्या है आपका? लाभ आया। ये लाभ आया, ठीक, लाभ आया। तो अब निकालना क्या है? लाभ। हाँ, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना, ठीक। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र आपको पता है, क्या होता है? हाँ, प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य होता है ना। हाँ, तो देखिए, अब रख लेते हैं हम। अब लाभ कितना है? 144 बटा के 120 गुणे 100 हो जाएगा, बटा के। अब बताइए, बटा के क्रय मूल्य ना। क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य 10/12, 10/12, यही है ना। अब देखिए, अब ये जाएगा ऊपर। हाँ, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। हाँ, भागे में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा ना। हाँ, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? 144 44/120। हाँ, देखिए, ये ऐसे हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? गुणे गुणे कितना हो जाएगा? 12/10 गुणे 100 हो जाएगा। हाँ, 12 दाम 120, 10 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, 10 दाम 100, 10 × 10, ठीक। यानी आया कितना? 44%, ठीक। आ गया 44%। ये आया क्या? आपका आया लाभ, ठीक। क्या आ गया आपका? 44% आपका लाभ आ गया। समझ में आया कि नहीं?
बताइए, समझ में नहीं आया? हाँ, देखिए हमने कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया है, देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लो 12 रुपए का। अब ऐसे समझ लीजिए, 12 रुपए का केले को हमने 10 रुपए में बेचा। हाँ, 12 रुपए के केले को हमने 10 रुपए में क्या किया, क्रय किया, यानी खरीदा। ठीक ठीक, तो एक केले को हमने कितने रुपए में खरीदा, तो क्या हो जाएगा, एक केले को हमने खरीदा 10/12 रुपए में। हाँ, 10/12 रुपए में खरीदा कि नहीं, एक केले का दाम ये था ना होगा। हाँ, फिर कह रहा है कि 10 वस्तुओं को हमने 12 विक्रय किया, कितना, 12 रुपए में। हाँ, तो एक वस्तु के कितने में विक्रय किया, तो 12/10। ठीक, तो अब देखिए, ये क्रय हो गया, ये विक्रय हो गया। हो गया ना। अब क्रय आपका इतना आगे निकल के विक्रय आ गया इतना, तो लाभ निकालना है। तो लाभ हमें निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय होता है। तो हमने विक्रय माइनस क्रय तो रख दिया इसको, बताइए, विक्रय माइनस क्रय पे रख दिया। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। फिर ऊपर का गुणा करेंगे जब हम, तो कितना आया, 144 और 100 यानी 144 माइनस 100। तो जब हमने इसको घटा दिया तो कितना आया, 44/120 आया। यानी आपका क्या निकल के आ गया, लाभ निकल के आ गया। तो अब लाभ परसेंटेज का हमें सूत्र पता है, क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य होता है। तो हमने वही रख दिया। ठीक, लाभ कितना है, 44/120 गुणे 100, क्रय मूल्य कितना है, 10/12, 10/12 हमने क्रय मूल्य रख दिया। ठीक, तो हमने वही क्या किया, देखिए अब ये है ना, ये जब ऊपर जाता है, बटा के बटा है ना। हाँ, तो जब ये ऊपर जाता है ये उलट जाता है। हमने बताया था, जब कभी भी भाग रहता है, भाग यानी मान लीजिए, जैसे इसी को हम इधर हम बता दे रहे हैं। हाँ, ये 144/120। हाँ, हाँ, इसको हम ऐसे भागे करें, कितना हो जाएगा, 10/12 हो जाएगा, 10/12। देखिए ये भागे में है ना, ये बटा है तो भागे। अब जब भागे, जो इसको गुणे में बदला जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है गुणे में। तो क्या हो जाता है, 144/120 हो जाएगा गुणे, ये उलट जाता है, क्या हो जाता है, 12/10 हो जाएगा। सेम चीज वही तो हम यहाँ किए हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12/10 हो गया है, गुणे 100 हो गया है। ठीक, हमने काट दिया, 12 एकम 12। हाँ, ठीक, 12 एकम 12 यानी 10 बचा यहाँ। हाँ, 10 और 10 दाम में 100, यानी 10 बचा, 10 से 10 काट दिया, यानी 44% आपका क्या है, शेष बचा है। ठीक, तो हमने वही चीज किया है, देखिए 12 एकम 12 हमने काट दिया। ठीक, और गुणे 100 था। ठीक, तो 10 दाम में 100 होता है। हाँ, अब देखिए ये 12 एकम 12 जीरो बचा है, तो ये 10 हो जाएगा। हाँ, अब 10 एकम 10 ये कट गया, अब बचा कितना आपका, 44 था, तो 44 आपका परसेंटेज हो जाएगा। यही तो हमने किया है, कुछ किया है? हाँ, कुछ नहीं किया, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए। ठीक, तो हमने इसको समझा दिया, समझ में आ गया ना सबको? हाँ, इतना समझ में आ गया सबको कि नहीं? चलिए, इतना समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। ठीक, आज ये थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, लंबा सेशन हो जाएगा तो उसके बाद भी हमें आज इसको चैप्टर खत्म करना है, तो हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, कल हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, आज इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक, 5वां क्वेश्चन। ठीक, 5वां क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, चलिए हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। हाँ, देखिए क्या कह रहा है कि 40 वस्तुओं को 225 रुपए में खरीदा जाता है, जबकि 50 वस्तुओं को 225 रुपए में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि बताइए। ठीक, हाँ, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, कह रहा है 40 वस्तुओं को 225 रुपए में खरीदा जाता है। कह रहा है 40 वस्तुओं को 225
रुपए में खरीदा जाता है जबकि 50 वस्तुओं को 225 रुपए में बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि क्या है। ठीक, देखिए यही सवाल है। कह रहा है कि 40 वस्तुओं को कितना में 225 रुपए में खरीदा जाता है जबकि 50 वस्तुओं को 225 रुपए में बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि पूछा है। ठीक, यानी बताइए ये 40 वस्तु को खरीद रहा है कितना में 225 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन ये 50 वस्तुओं को क्या कर रहा है 225 रुपए में बेच रहा है, तो घाटा ना हो रहा है, हानि हो रही है कि नहीं बताइए, हानि हो रही है ना। अब इसी को हम लगाएंगे, देखते हैं ये कैसे लगता है। देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, बस आप लोग को ध्यान देना है। जैसे 40 वस्तुओं को हम लोग खरीदेंगे कितने में, सेम इसी तरह 40 वस्तुओं हाँ को क्रय कितना में किया 225, तो एक वस्तु को क्रय कितना में हो जाएगा 225 बटा के 40 हो जाएगा। हाँ, तो विक्रय क्या है 50 वस्तुओं का विक्रय। हाँ, का विक्रय। ठीक, सेम उसी तरह लगाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा 225 इतना हो जाएगा ना। हाँ, तो एक वस्तु का विक्रय क्या हो जाएगा 225 बटा के 50 हो जाएगा। देखिए अब हानि निकालना है। तो हानि का सूत्र क्या होता है बताइए। हाँ, ये क्या हो गया आपका विक्रय, हाँ ये क्या हो गया क्रय। ठीक, इतना आप लोग को समझ आया। हानि का सूत्र क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है क्रय माइनस विक्रय होता है। हाँ, होता है कि नहीं। ठीक, तो क्रय कितना है आपका 225 बटा के 40 माइनस 225 बटा के 50 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए। हाँ, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 2000, 4 25 20 यानी 2000 आया। हाँ, इसका एलसीएम कितना आया यहाँ पे आप देख लीजिए, एलसीएम कितना आया 2000। ठीक, हाँ, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे। हाँ, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा बताइए। हाँ, कितना आएगा, क्या आएगा 11250 माइनस, अब इसका इसमें करेंगे। हाँ, कितना आ जाएगा बताइए 9000। ठीक, क्या आ जाएगा 9000। हाँ, इतना आएगा। अब देखिए ऊपर वाला माइनस कर देंगे हम, सेम उसी तरह है, ऊपर वाला माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा, इसको माइनस कर रहे हैं 2250 बटा के 2000। ठीक, ये आपका क्या आ गया, हाँ हानि। ठीक, ये हानि आ गया। अब हानि परसेंटेज का सूत्र पता है,
हानि प्रतिशत का सूत्र पता है कि नहीं? हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। हाँ, होता है ना? ठीक, यही होता है ना हानि। अब देखिए हानि हमें पता है कितना है, 2250 बटा के 2000 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है आपका? हाँ, 225 बटा के 40। ठीक, अब सेम चीज वही करना है। इसको क्या करेंगे हम? 2250 बटा के 2000, हाँ, गुणे, अब ये ऊपर चला जाएगा, हाँ, ये इसमें चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 40 बटा के 2200, हाँ, 225 ना। ठीक, अब गुणे 100 कर दें। हाँ, अब देखिए ये इससे ये कट गया एक बार में, हाँ, बचा 10। ठीक, 40, हाँ, 4 4 पचे 20, यानी ये कट गया, हाँ, हाँ, 50 गुना के 100, और ये कितना, 10 गुना के 20, यानी आया कितना, 20%। ठीक, 20% क्या आया? हानि। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ये 20% क्या आ गया आपका? सेम हानि आ गया। सेम उसी तरह सवाल है। अब 20% हानि आ गया आपका, इतना तो आपको लाना था, हाँ, कुछ नहीं करना था, हाँ, इतना सब लोग को समझ में आ गया। ठीक, समझ में आ गया। देखिए आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो गई है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को समाप्त करने वाले थे, तो ये आपकी लास्ट सवाल थी। हाँ, आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप कोई ऐसी सवाल ऐसी नहीं बची है जैसा जैसा कि हमने आपको नहीं बताया। हर किस्म की सवाल हमने बता दी है। और देखिए ये जरूरी नहीं है कि नहीं हम एक सवाल को लेकर उसी पे कई सवाल हम बताएं। हम एक दो सवाल उस पे बता दिए हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको आएगी आप लोग कर लेंगे। हमें नहीं लग रहा है कि वो आपको छूटेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। तो आज का सेशन इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, हाँ, और नया चैप्टर क्या रहेगा? साधारण ब्याज। ठीक, और साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, देखिए साधारण ब्याज का कल हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का ये चैप्टर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो आज ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आप इसमें सवाल लगाइएगा, जो ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा कि सर ये सवाल हमको नहीं समझ में आई है। और कोई आपकी भी सवाल हो उसे हमें व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, उसे हम कल अगले सेशन में हम उसको बता देंगे। ठीक, लास्ट में वो सवाल कौन सी आप लोग भेजे हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।